जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अशुद्धि शोधन पर, जिसका टॉपिक है विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों पर। विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों पर। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले ये हम विशेषण समझते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, फिर उनका कैसे प्रयोग करते हैं कि जो है वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर मोहन अच्छा लड़का है, यानी अच्छा क्या है, विशेषता है। क्या है, अच्छा उसकी विशेषता है। या यासीन अच्छा लड़का नहीं है। क्या है, यासीन अच्छा लड़का नहीं है। यासीन अच्छा लड़का नहीं है। यहां पर भी ये निगेटिव वाक्य है, बट यहाँ पे बात चर्चा विशेषता किसकी हो रही है, अच्छाई की हो रही। ये मत सोच लीजिए कि अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा तभी सारी चीजें। निगेटिव वाक्यों में भी वो रहेगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, मोहन अच्छा लड़का है, या यासीन अच्छा लड़का नहीं है। यासीन की विशेषता यह है कि वह अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो ये सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो ये क्या है, सुंदर विशेषण है। वह लंबे पेड़ के पीछे छिप गया। वह लंबे पेड़ के पीछे छिप गया। वह लंबे पेड़ के पीछे छिप गया, तो यहाँ लंबा क्या है, विशेषण है। लंबे क्या है, विशेषण। उसने 3 लीटर दूध खरीदा। यहाँ 3 लीटर क्या है, विशेषता है। उसने दूध कितना खरीदा, 3 लीटर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये अच्छा, सुंदर, लंबे, 3 लीटर, ये सब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर मोहन अच्छा लड़का है, मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फूल क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या है, सुंदर। उसके बाद फिर वह की विशेषता क्या है, लंबे पेड़ के नीचे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा उसने 3 लीटर। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर बात, तो हम यहाँ विशेषण की परिभाषा नहीं बता रहे। हमें यहाँ बताने का मतलब ये था कि थोड़ा सा जान लीजिए कि विशेषण है क्या। उसके बाद फिर इनकी वजह से किसी भी वाक्य में अशुद्धि कैसे आ जाती है, उसके लिए क्या है, जब किसी वाक्य में विशेषण, ये विशेषण शब्द है, अपने मेन अर्थ को, अभीष्ट अर्थ को प्रकट ना करके किसी भ्रामक अथवा विरोधी अर्थ को प्रकट करने लगता है, तो ऐसा वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है। ऐसा करने से हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे मोहन के सौभाग्यवती बेटी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई है। मोहन की सौभाग्यवती, यहाँ पे की कर लीजिए, यहाँ पे मोहन की सौभाग्यवती बेटी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई है। यहां पर आप देख रहे हैं कि सौभाग्यवती बेटी के विवाह की तारीख, यहाँ मोहन क्या है, संज्ञा है। मैंने कहा कि वो जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर भी वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सौभाग्यवती वो जो है, जो विशेषण का सामान्य अर्थ है वो न प्रकट करके कुछ विरोधी या भ्रामक अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे सौभाग्यवती का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि कोई कन्या सौभाग्यवती तभी होती है, कोई लड़की सौभाग्यवती तभी होती है जब उसका विवाह हो जाता है, यानी हो चुका होता है। विवाह हो जाने के बाद वह सौभाग्यवती होती है।
अगर वह विवाह नहीं हुआ है तो वह सौभाग्यवती नहीं है। यहाँ पर वही गलती हुई, मोहन की सौभाग्यवती बेटी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई है, मतलब अभी विवाह हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये सौभाग्यवती क्या हो गया है, शब्द आने से यह वाक्य अशुद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ उस बेटी की, मोहन की बेटी का अभी विवाह हुआ नहीं है। उसके लिए क्या है, क्या हो रहा है कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। तो क्यों सौभाग्यवती क्यों गलत हो गया, क्योंकि कोई भी कन्या, कोई भी लड़की अगर उसका विवाह होने के बाद ही वह सौभाग्यवती कहलाती है, इसलिए यहाँ पर यह सौभाग्यवती अशुद्ध प्रयोग है। तथा इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मोहन के स्वस्ति भवती, मोहन की, इसे मोहन की कह लीजिए, मोहन की स्वस्ति भवती या कल्याणी बेटी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई है, यह हमारा वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है ना, मोहन की स्वस्ति भवती या कल्याणी बेटी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई है, विवाह की तारीख निश्चित हो गई है, विवाह की तारीख निश्चित हो गई है। यदि इसी प्रकार यानी यहाँ पर स्वस्ति भवती का प्रयोग या कल्याणी के प्रयोग होने से हमारा वाक्य शुद्ध हुआ। वही अगर वहां पर इस जगह पे क्या हुआ था, सौभाग्यवती होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया था, अशुद्ध हो गया था। यानी सर्वनाम शब्द के अशुद्ध प्रयोग से भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। विशेषण शब्द के अशुद्ध प्रयोग से भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विशेषण, जैसे यदि किसी वाक्य में विशेषण के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग हो जाता है, तब भी वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। विशेषण के स्थान पर क्या हो जाता है, संज्ञा का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यहाँ निश्चय क्या है, संज्ञा है, यहाँ आई संज्ञा है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, संज्ञा। इसकी वजह से हमारा वाक्य क्या हो गया है, अशुद्ध वाक्य हो गया। निश्चय क्या है, संज्ञा, आई क्या है, संज्ञा, क्योंकि दो संज्ञा साथ साथ नहीं रह सकते। एक संज्ञा है तो दूसरा क्या होगा, सर्वनाम हो सकता है, और सर्वनाम की ही जगह है, लेकिन उन्होंने संज्ञा लिख दिया है, तो इससे हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया है। हमारा जैसे इसमें मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, यह हमारा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि सर्वनाम की जगह पर संज्ञा का प्रयोग हो गया है। लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यहाँ पर ये संज्ञा है और निश्चित क्या है, सर्वनाम है। क्या है बच्चों, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। निश्चित क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। यह हमारा करेक्ट वर्ड है, शुद्ध वर्ड होने से, करेक्ट वर्ड होने से हमारा सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है। फिर इसी प्रकार देखिए, मैं निश्चय ही इलाहाबाद जाऊंगा, मैं निश्चय ही इलाहाबाद जाऊंगा, मैं निश्चय ही इलाहाबाद जाऊंगा। यहाँ निश्चय ही क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना, संज्ञा है, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, संज्ञा का प्रयोग कर दिया गया है। इससे हमारा वाक्य ही क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है, अशुद्ध बन गया है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है, मैं निश्चित रूप से इलाहाबाद जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से इलाहाबाद जाऊंगा, या मैं अवश्य ही, इसकी जगह पे अवश्य भी सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। मैं अवश्य ही इलाहाबाद जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से इलाहाबाद जाऊंगा, या मैं अवश्य ही इलाहाबाद जाऊंगा। यह वाक्य हमारे शुद्ध वाक्य हैं। जिस प्रकार से, इसी प्रकार और कुछ अशुद्धियां, जैसे जिस प्रकार से विशेषण के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग हो गया, तो हमारा वाक्य सेंटेंस क्या बन गया था, इनकरेक्ट हो गया था, अशुद्ध हो गया था। उसी प्रकार विशेषण के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग हो जाए, संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग हो जाएगा,
तब भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, इनकरेक्ट बन जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे इस बगीचे के अधिकांश आम खट्टे हैं, इस बगीचे के अधिकांश आम खट्टे हैं। यहां पर क्या है, संज्ञा के स्थान पर क्या हो गया है, यहां पे ये क्या है, सर्वनाम का प्रयोग कर दिए गए हैं। ये क्या है, हमारा सर्वनाम। जब इस बगीचे के अधिकांश आम खट्टे हैं, हमें यहां होना चाहिए था संज्ञा का प्रयोग, बट यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया है, सर्वनाम का प्रयोग। इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस बगीचे के अधिकतर आम खट्टे हैं, इस बगीचे के अधिकतर आम खट्टे हैं, इस बगीचे के अधिकतर आम खट्टे हैं, इस बगीचे के अधिकतर आम खट्टे हैं। अगला वाक्य है हमारा, बीमारी से लाचारवश, बीमारी से लाचारवश पिताजी खाना नहीं खा सके। बीमारी से लाचारवश, बीमारी से लाचारवश पिताजी खाना नहीं खा सके। तो यहाँ पे लाचारवश क्या है, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया है। क्या है, सर्वनाम, जो कि होना क्या चाहिए था, संज्ञा का प्रयोग होना था। संज्ञा की जगह पे अब क्या प्रयोग कर दिया गया है, सर्वनाम, जिससे हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध बन गया बच्चे। इसलिए हमारा शुद्ध सेंटेंस है, बीमारी से लाचारी वश पिताजी खाना नहीं खा सके। बीमारी से लाचारी वश पिताजी खाना नहीं खा सके। तो आइए कुछ शब्द ऐसे हैं, विशेषण शब्द हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सा शुद्ध होगा। जैसे मैंने लाचारवश और लाचारीवश बताया, तो यहाँ क्या हो रहा है, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सा विशेषण है, कैसे है, तो वो शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। अगर हम विशेषण शब्द को भी अगर सही रूप में नहीं लिखते हैं तो भी हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें इन्हें भी अच्छी तरीके से याद करना होगा, समझना होगा। जैसे क्रोधित, क्रोधित विशेषण है लेकिन ये अशुद्ध है। शुद्ध इसका क्या है, क्रुद्ध। क्या है, क्रोधित का शुद्ध विशेषण क्या है, क्रुद्ध। क्रोधित, क्रुद्ध। क्रोधित कैसा विशेषण है, अशुद्ध विशेषण है। क्रोधित कैसा विशेषण है, अशुद्ध विशेषण है। इसका शुद्ध विशेषण करेक्ट क्या होगा, क्रुद्ध। उसके बाद फिर व्यापित, व्यापित क्या है, व्यापित अशुद्ध विशेषण है, जिसका शुद्ध विशेषण क्या होगा, व्याप्त। क्या होगा, व्याप्त। व्यापित का क्या होगा, व्याप्त। शुद्ध क्या होगा, व्याप्त। फिर आ जाता है निर्दयी। निर्दयी क्या है, अशुद्ध विशेषण है। निर्दयी अशुद्ध विशेषण है, जिसका शुद्ध विशेषण क्या होगा, निर्दय। शुद्ध विशेषण शब्द क्या है हमारा, निर्दय। निर्दय, निर्दयी अशुद्ध है, निर्दय शुद्ध है। इसी प्रकार बच्चों राजनैतिक, राजनैतिक, राजनैतिक अशुद्ध विशेषण है, इसका शुद्ध विशेषण है क्या, राजनीतिक। क्या है, राजनीतिक। शुद्ध क्या है, राजनीतिक। राजनैतिक अशुद्ध, राजनीतिक शुद्ध। याद रखिए, अ की मात्रा और बड़ी की मात्रा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है। फिर क्या है, व्यावहारिक। क्या है, व्यावहारिक। व्यावहारिक, व्यावहारिक कैसा विशेषण है, अशुद्ध विशेषण है, इनकरेक्ट। व्यावहारिक अशुद्ध विशेषण है, जिसका शुद्ध विशेषण क्या है, व्यवहृत। क्या है, व्यवहृत। शुद्ध विशेषण क्या है, व्यवहृत। शुद्ध विशेषण क्या है, व्यवहृत। शुद्ध विशेषण क्या बच्चे, व्यवहृत। इसके बाद अगला अशुद्ध विशेषण हमारा सशंकित। सशंकित, सशंकित अशुद्ध विशेषण है, जिसका शुद्ध विशेषण क्या है, शंकित। जिसका शुद्ध क्या है, शंकित। जिसका शुद्ध क्या है, शंकित। इसी प्रकार बच्चों अगला आ जाता है वैद्युतिक। वैद्युतिक एक अशुद्ध विशेषण है, जिसका अशुद्ध वर्ड है विशेषण के लिहाज से, तो इसका शुद्ध विशेषण है वैद्युत। क्या है, वैद्युत। निरपराधी, निरपराधी क्या है, अशुद्ध विशेषण है, जिसका शुद्ध विशेषण है निरपराधी अशुद्ध है, जबकि निरपराध क्या है, शुद्ध है। निरपराधी, निरपराधी अशुद्ध विशेषण है, जबकि शुद्ध क्या है, निरपराध। शुद्ध विशेषण क्या है, निरपराध। अगला अनुवादित, अनुवादित अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध क्या है, अनुदित। शुद्ध विशेषण क्या है, अनुदित। अनुवादित अशुद्ध है, जबकि अनुदित शुद्ध विशेषण है।
और हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, जब किसी भी सेंटेंस में अगर ये शुद्ध विशेषण शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। फिर यहाँ गौरवित, गौरवित क्या है, अशुद्ध शब्द है, जिसका गौरवान्वित क्या है, शुद्ध विशेषण शब्द है। गौरवित अशुद्ध विशेषण शब्द है, इनकरेक्ट विशेषण शब्द है, बट शुद्ध क्या है, गौरवान्वित। इसी प्रकार अनुमानित, अनुमानित क्या है, अनुमानित अशुद्ध विशेषण शब्द है, जबकि शुद्ध क्या है, अनुमति, क्योंकि इसका शुद्ध विशेषण शब्द क्या है, अनुमति। क्या है, अनुमति। इसका शुद्ध विशेषण क्या है, अनुमति। इसी प्रकार आ जाता है गार्हस्थ्यक, गार्हस्थ्यक, गार है स्थिक, गार है स्थिक। गार्हस्थ्यक क्या है, अशुद्ध विशेषण शब्द है, जिसका शुद्ध क्या है, गार्हस्थ्य। क्या है, गार्हस्थ्य। गार्हस्थ्य शुद्ध विशेषण शब्द है। फिर तो विशेषण से संबंधित बहुत सारे सेंटेंस हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा हमारा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, सपना गुणवान स्त्री है। ये कैसा वाक्य है, सपना गुणवान स्त्री है। यह हमारा अशुद्ध है, क्योंकि गुणवान ना होके क्या होता है, गुणवान की जगह पे क्या होता है, गुणवती। क्या है, सपना गुणवती स्त्री है। सपना कैसी स्त्री है, गुणवती स्त्री है। सपना गुणवान स्त्री है, शुद्ध सेंटेंस है। शुद्ध क्या होगा, सपना गुणवती स्त्री है। सपना गुणवती स्त्री है, सपना गुणवती स्त्री है। उसके बाद फिर विवेक का नेक्स्ट सेंटेंस है, विवेक का कद मुझसे बड़ा है। विवेक का कद मुझसे बड़ा है। यह अशुद्ध है, क्योंकि बड़ा, यहां पर बात अशुद्ध विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विवेक का कद बड़ा नहीं, विवेक का कद मुझसे लंबा है। विवेक का कद मुझसे लंबा है। विवेक का कद क्या है, मुझसे लंबा है। विवेक का कद मुझसे लंबा है। विवेक का कद मुझसे लंबा है। फिर मेरा और आपका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेक्स्ट वाक्य है, अगला वाक्य है कि मेरा और आपका घोर संबंध है। मेरा और आपका घोर संबंध है। क्या है, घोर संबंध है। ये कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि घोर की प्रयोग इसमें गलत किया गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, घनिष्ठ। इस प्रकार शुद्ध वाक्य हमारा होगा, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। मेरा और आपका, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है, मेरा और आपका घनिष्ठ। यहाँ ठ से ठठेरा वाला याद रखना। यह मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। मैंने अति निकृष्ट, मैंने अति निकृष्ट भूल की। यह वाक्य कैसा लग रहा है आपको, यह वाक्य भी अशुद्ध है। क्यों, क्या है, मैंने अति निकृष्ट भूल की। मैंने अति निकृष्ट भूल की। यहां पर अति निकृष्ट ना होकर के क्या होगा, भारी भूल की। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने भारी भूल की। मैंने भारी भूल की। जैसे मैंने गीता से शादी करके भारी भूल की। मैंने भारी भूल की, ठीक है, मैंने भारी भूल की। तो आप समझ गए, यहाँ अति निकृष्ट नहीं, मैंने अति निकृष्ट भूल की। यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य हमारा है, मैंने भारी भूल की। अगला वाक्य अशुद्ध। क्या, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रायः और सभी लोग दोनों साथ साथ नहीं होगा। यहाँ पे प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं या सभी लोग। प्रायः और सभी का लिंग किससे होगा, इनसे, ठीक है। यानी प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं।
प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य दो हो सकता है, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, करेक्ट वर्ड सेंटेंस है, या सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः लोग या ऐसा लोग, सभी लोग सोचते हैं। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं या सभी लोग ऐसा सोचते हैं, ये दोनों वाक्य हमारे क्या होंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट वाक्य हमारा, आकाश में एक दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। आकाश में एक दीर्घकाय, दीर्घकाय अशुद्ध वर्ड है यहाँ पे, इसका शुद्ध होने से यह वाक्य हमारा क्या बन गया है, अशुद्ध बन गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। 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 फिर आ जाता अगला वाक्य हमारा आता है कि कमल का पुष्प सुकोमल होता है। कमल का पुष्प सुकोमल होता है। कमल का पुष्प सुकोमल होता है, यह अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य है, कमल का पुष्प कोमल होता है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है बच्चे, हम कमल का पुष्प कोमल होता है, या कमल का फूल कोमल होता है, यह शुद्ध वाक्य है। अगर सुकोमल लिखा रहेगा तो वहीं जान लीजिएगा कि वो हमारा सेंटेंस क्या है, अशुद्ध है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। मुगल कालीन समय में, मुगल कालीन समय में, मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे। मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे। मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे, तो यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कालीन, काल मीन्स भी क्या होता है, समय होता है। तो मुगल कालीन का मतलब ही है कि मुगल काल में, मुगल काल के समय में। तो यहाँ पे समय जो प्रयोग किया गया है, इसकी वजह से हमारा वाक्य क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। यानी यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा मुगल काल में लोग दुखी थे। यहाँ पे लिखा है मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुगल काल में लोग दुखी थे। मुगल काल में लोग दुखी थे। फिर क्या आ जाता है, नेक्स्ट वाक्य हमारा, वह मुझसे सभीत है। वह मुझसे सभीत है, अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, वह मुझसे भयभीत है। 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 यह हमारा क्या है, शुद्ध सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। यहाँ पर सुंदर ना होकर के क्या होगा, अच्छे होगा। ठीक है, इस प्रकार रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका सुंदर ना होकर के गुण के विषय में अच्छे वो शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। तो रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट है। फिर आ जाता अगला, एक चौड़े मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। एक ऐसा वाक्य आप ही बताइए, अशुद्ध वाक्य है। एक चौड़े मैदान में, चौड़े मैदान का मतलब क्या है, एक विशाल मैदान में। ठीक है ना, चौड़ा मतलब नहीं, चौड़ा विशाल मैदान। चौड़ा कहने से केवल चौड़ाई ही होगी, लंबाई हो सकता है ना भी हो, इससे हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अधूरा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, सेंटेंस करेक्ट नहीं रहता। इसलिए हमारा सुंदर क्या है कि एक विशाल मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। एक विशाल मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। एक विशाल मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ठंड हवा बह रही है। ठंड हवा बह रही है। ठंड हवा बह रही है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, ठंडी हवा बह रही है। ठंडी हवा बह रही है, यह हमारा कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। ठंडी हवा बह रही है, यह हमारा कैसा वाक्य है, करेक्ट वर्ड है। ठंडी हवा बह रही है। फिर उसने ताजे गन्ने का रस पिया, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ताजे गन्ने का,
ये अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या है? उसने गन्ने का ताजा रस, ताजे गन्ने का रस ना करके क्या है, उसने गन्ने का ताजा रस पिया। ये कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। उसने ताजे गन्ने का रस पिया, ताजे गन्ने का रस पिया। हाँ, ये क्या है? ताजे गन्ने का रस पिया। अशुद्ध है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध क्या होता है? उसने गन्ने का ताजा रस पिया। फिर अगला आ गया, एक बड़ा सा छड़ी लाओ ना। एक बड़ा सा छड़ी लाओ। छड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। इससे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा? एक बड़ी सी। क्या है? एक बड़ी सी। हम यहाँ पर बड़ा सा बड़ी सी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात विशेषण शब्द से है। विशेषण शब्द, ठीक है, विशेषण शब्द गलत होने से हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है? रॉन्ग हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसी वजह से हमें इन पर ध्यान देना होगा। बड़ा सा कहाँ यूज होगा, कहाँ बड़ी सी यूज होगा, कहाँ पर ठंड यूज किया जाएगा, कहाँ पर ठंडी का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऐसा सही प्रयोग नहीं है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव या विशेषण शब्द के अशुद्ध होने से पूरा सेंटेंस ही हमारा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा छड़ी लाओ अशुद्ध सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य है एक बड़ी सी छड़ी लाओ। एक बड़ी सी छड़ी लाओ, उसके बाद यासीन की पिटाई करो, है ना। मजाक कर रहा हूं। यासीन क्यों करेंगे? यासीन तो अच्छा लड़का है ना। तो फिर एक फूल की माला दो। बताओ कितना गलत है? एक फूल की माला, एक फूल की माला। कहीं एक फूल की माला बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। इसीलिए वाक्य शुद्ध हो गया। हो गया क्या? फूलों की एक माला लाओ। फूलों की एक माला दो। हमारा कैसा सेंटेंस है? करेक्ट सेंटेंस है। तो फूलों की एक माला दो शुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला दो शुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला दो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। फिर प्रेमचंद बड़े अच्छे लेखक थे। ठीक है ना। प्रेमचंद बड़े अच्छे लेखक थे। ये कैसा सेंटेंस है हमारा? अशुद्ध सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। बड़े अच्छे नहीं होगा, प्रेमचंद बहुत अच्छे लेखक थे। क्या है इसका शुद्ध वाक्य? क्या होगा? प्रेमचंद बहुत अच्छे लेखक थे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपको प्रॉपर में जितने भी वीडियो हम डालते रहे आप तब प्रॉपर से पहुंचती रही, क्योंकि हमने ठाना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी वीडियो इसी तरीके अट्रैक्टिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो बच्चों यह वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं अशुद्धि शोधन, यह हमारा यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, सी टेट, यस टेट के साथ साथ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पे जो भी बच्चे नए हों तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और एक बार फिर हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।